एक आम आदमी की तरह ही हर किसान का एक सपना होता है, अपनी जमीन, अपनी गायें, एक सुखी परिवार। लेकिन जब गरीबी, शोषण और समाज की निर्दयता इन सपनों को तोड़ने लगती है, तब क्या होता है? ये कहानी है एक साधारण किसान की जो अंतिम सांस तक सिर्फ एक चीज चाहता रहा, गोदान। गोदान, संघर्ष और सपनों की दास्तान। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही हैं और एक बूढ़ा किसान जिसका चेहरा मेहनत और संघर्ष की लकीरों से भरा हुआ है, खेत में हल चला रहा है। पास ही उसकी पत्नी धनिया मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही है। बस थोड़ी और मेहनत कर लूं तो शायद इस साल थोड़ा पैसा बचा पाऊंगा। इस बार तो मुझे गाय खरीदनी ही है। हर साल यही कहते हो, लेकिन पैसा कहाँ टिकता है? कभी साहूकार, कभी जमींदार, कभी पंचायत, सब तुम्हारी मेहनत को खा जाते हैं। होरी एक मेहनतकश किसान, उसने अपना पूरा जीवन खेतों में गुजार दिया, सिर्फ इस आस में कि उसके पास एक गाय हो जिससे उसके बच्चे दूध पी सकें, उसका घर खुशहाल हो जाए। लेकिन क्या गरीब के सपने कभी पूरे होते हैं? होरी और धनिया गांव के एक साहूकार के पास जाते हैं जिससे वो कुछ पैसे उधार ले सके। साहूकार उनके सामने एक मोटे गद्दे पर बैठा हुआ है, उसके सामने पैसों का ढेर लगा हुआ है। लाला जी, इस बार कुछ मदद कर दो, मैं फसल कटने के बाद पूरा पैसा लौटा दूंगा। अरे होरी, हर बार यही कहते हो, कर्ज तो मैं दे दूं, लेकिन ब्याज का क्या? तुम गरीब लोग कर्ज लेकर लौटाने के लिए नहीं, मरने के लिए लेते हो। हम मेहनत करते हैं, जीते हैं, हमें दया नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त दो। गाय खरीदने का सपना होरी का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने साहूकार से उधार लिया, यह सोचकर कि अब उसका परिवार खुशहाल हो जाएगा, पर यह नहीं जानता था कि उसकी यह ख़ुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। होरी की झोंपड़ी के पास उसकी नई गाय बंधी है, बच्चे खुशी से उछल कूद कर रहे हैं। देख धनिया, हमारा सपना पूरा हो गया, अब हमारे बच्चे भी दूध पी सकेंगे। बाबा, मैं रोज गाय को चारा दूंगी। होरी का भाई हीरा गहरी जलन में भरा हुआ चुपके से आता है और गाय को झर मिला चारा खिला देता है। सुबह होते ही गाय तड़पने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हीरा, होरी का अपना सगा भाई, उससे जलता था। उसने गुस्से में आकर गाय को झर दे दिया, लेकिन समाज का न्याय देखिए, सजा हीरा को नहीं, होरी को मिली। उसे जुर्माना भरना पड़ा और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। गांव की पंचायत लगी हुई है, जमींदार और साहूकार ऊंचे आसनों पर बैठे हैं, जबकि होरी नीचे जमीन पर सिर झुकाए खड़ा है। होरी, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है, या तो पैसे लौटाओ या अपनी जमीन हमारे नाम कर दो। हमारे बिना तुम जैसे किसानों का कोई सहारा नहीं, लेकिन तुम कभी समय पर पैसा चुकाते ही नहीं। हमारे साथ अन्याय मत करो सरकार, हम मेहनत कर लेंगे, बस थोड़ा समय दे दो। गरीब आदमी जब कर्ज में डूबता है तो उसका पूरा परिवार डूब जाता है। साहूकारों ने ब्याज बढ़ाया, जमींदारों ने उसका खेत छीनने की धमकी दी और होरी के लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। होरी की बेटी सोना गांव की पंचायत में खड़ी है। इस लड़की ने गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इसकी शादी हमारी मर्जी के बिना हो गई। होरी, तुम्हें इसके लिए भारी दंड देना होगा, वरना गांव से निकाल देंगे। हमें माफ कर दो सरकार, गरीब आदमी के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। जब गरीब की बेटी गलती से भी किसी से प्रेम कर बैठे तो पूरा समाज उसका दुश्मन बन जाता है। सोना की शादी बिना समाज की मर्जी के हुई और इसका खामियाजा होरी को भुगतना पड़ा। गांव वालों ने उसे ताने दिए, अपमानित किया, लेकिन वह चुपचाप सब सहता रहा। होरी कमजोर और बीमार अपने खेत में गिरता हुआ। होरी उठो, देखो हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अंत में मेहनत और संघर्ष ने होरी को तोड़ दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। फिर भी उसकी एक आखिरी तमन्ना थी, गोदान। अगर होरी की यही अंतिम इच्छा थी तो मैं पूरी करूंगी। होरी का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी पत्नी धनिया ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए एक छोटा सा गोदान कर दिया। यह एक प्रतीक था। होरी का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, लेकिन उसकी जीत किसी और के हाथों से हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां मिलती रहें। जय हिंद।